इसी तरह ये पॉलिटिकल कल्चर इसे कहते हैं। ये थोड़ी कि आज ये इधर है फिर उधर गए फिर उधर गए, नहीं ये पॉलिसी नहीं पसंद आई चलो ये नवाज शरीफ बच्चा इसके साथ हो गए, नहीं तहरीक इंसाफ में चले गए, बस यही होता है सारे एक जी सर ना ही क्रिकेट है ना ही फुटबॉल है, क्या आप दाएं और फैन है और आपको ये उसी को सपोर्ट करना है। फिर क्या है ये सर हमारा बहुत के बिल्कुल सही है, बॉल बिल्कुल सही है। इनको सर अगर एक बंदा लीडर नहीं सही है जो भी बंदा गलत पॉलिसी है आपने तो साइन किए तो आपको नहीं तो मैं तो कहता हूँ ना सही पॉलिसी थी। सर अगर ये देखिए मैं पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। देखिए मुझे एक बात बताएं, शुरू से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब में नहीं बनी, ठीक है ना, नहीं बनी ना, थोड़ी देर के लिए मेरी सुननी है, मैं पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बना। पंजाब में गवर्नमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, उसको बनाने का यही तरीका था कि इन्हें हटाया जाए, अपनी गवर्नमेंट लाई जाए। लेकिन क्योंकि पेपर वर्क यानी बीइंग ए पॉलिटी लीडर ये मूव बड़ी सही थी, लेकिन इसको एग्जीक्यूट गलत किया गया, इसका प्लान गलत बनाया गया गलत लोगों के साथ। तो सर सरराज पीपल्स पार्टी फारिग है अगले इलेक्शन में। पंजाब में जो सीटें इस दफ़ा मिली हैं अब हर दफ़ा बेनज़ीर ने तो नहीं। तो सर ये ज़रूरी है कि पंजाब में आने के लिए अपनी बीवी को हटा दिया जाए। किसको? उसने अपनी बीवी को भी तो हटा दिया सर, किसने हटा दिया? सरदारी ओ ने। यार ये तो वो बैठा हुआ था वहाँ से कॉल कर रहा था, हाँ रहमान मलिक वहाँ नहीं सर ये तो बात नहीं, खुदा का वैसे नाम। देखा जाए सर वैसे ये पता क्या होता है, पता सर क्या पहले होता है? उसे मूछें अच्छी खासी बड़ी बड़ी रखी थी, बाद में बड़ा छोटी करा के आसान आ तरीका गया। होता है, बड़ा आसान तरीका होता है। जब आपको कोई बंदा पसंद ना हो ना तो उसकी नेगेटिव बात भी आपको पसंद आएगी। सर अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन की सर उसने कौन सा हमारे गन्ने खाया है जो साथ ये में बात सोचें, अब इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। अगर कोई थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड अब होगी इन्वेस्टिगेशन, इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने नहीं साथ दिया ना, सर रहमान मलिक के बारे में को भी नाराज किया जाएगा, अब होगी इन्वेस्टिगेशन। अभी आप देखें 2 महीने जरा, उसके बाद क्या होता है। अच्छा जी वापस आ जाएं आप अथॉरिटेटिव रिस्टोर। अच्छा जी देखें, मैंने आपको सबसे पहली बात बताई कि डोमेन कंट्रोलर अगर एक है तो अथॉरिटेटिव रिस्टोर की ज़रूरत नहीं, ये बात क्लियर होती है। अगर आप कहते हैं ना एक डोमेन कंट्रोलर हो, यार यहाँ तो हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारा आपस में कोई झगड़ा बंदा सीधा हो गया सर, हैं? सीधा हो गया, मौजूद लगा के आया ये है। टीवी पे नजर आया था यार, ये बड़ा एक्टिव धरने में था, मुझे ना मतलब तक गए हो ना तुम साथ। ये पूरी रात जागता है। मैं ऐसे गया नहीं हूँ। इसकी रूह थी वहाँ पे। मेरे फ्रेंड्स गए हैं नहीं ये बट तो पूरा दिन मान लो फिरता है। मैं तो खुद साथ उमर गया। बट नहीं है, कल हम उमर बट तो इसने ही मुझे सुबह जो है मैं अच्छा भला सोया हुआ था, इसका मैसेज आया है, फिर मैंने जाके टीवी लगा। सर मैं तो उनके साथ साथ गया जहाँ से टीवी देख रहा था मैं। नहीं उमर बट जो है पूरा दिन माल रोड पे जो है वो आंसू गैस के जो उनके कंटेनर थे उठा वो उठा जमा करके बेचते रहे बाद में शैली। अच्छा तो अथॉरिटेटिव रिस्टोर की जरूरत सिर्फ चले आप बस कोई बात नहीं होगी पॉलिटिक्स तो रात को करेंगे ये क्लास सारी लीग में थी हैं। नहीं नहीं ये बात नहीं सर, देखा जाए तो बेनज़ीर उसका बाप अच्छे थे एज ए जिसे कहते हैं ना बोलने के एतबार नहीं है, से। इसकी इस लाइन ने फारिग को बता दिया कि नहीं है। अच्छा जी बात हो रही थी अथॉरिटेटिव रिस्टोर की। पहली बात जो बिल्कुल क्लियर कट आपने समझ लेनी है कि अथॉरिटेटिव रिस्टोर की जरूरत सिर्फ उस वक्त है जब मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर, अदरवाइज नहीं, ठीक है। उसकी वजह यह कि अथॉरिटी इशू ही उस वक्त बनती है जब लड़ाई हो रही हो किसी चीज़ पे, और लड़ाई उसी वक्त होगी जब दो हों। तो हमारे पास वही लड़ाई वाला सिनेरियो था कि डोमेन कंट्रोलर्स थे दो, DC1 और DC, ये दो डोमेन कंट्रोलर्स। दोनों पे कितने अकाउंट्स थे? 200। ऐसा ही है ना, दोनों पे जब बैकअप लिया 6 बजे कल तो 200 अकाउंट, आज सुबह 11 बजे डिलीट किया अकाउंट, इस पर से कितने अकाउंट कितने रह गए? 1 बजे तक ये चेंज रेप्लिकेट होकर इधर भी चली गई, दोनों पे कितने अकाउंट है? टाइम स्टैम्प 1 बजे वाली डेटाबेस पे जहां जहां टाइम स्टैम्प है कितने बजे की है? उसी वक्त की जब आखिरी चेंज कर हुई। आपने जब आपको पता लगा मसला, आपने कहा कोई मसला नहीं, ये भी कोई मसला है, फिर क्या हुआ? बैकअप है, आप बैकअप लाए, बैकअप इस पे रिस्टोर कर दिया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी आप बैकअप रिस्टोर करेंगे तो डेटाबेस का स्टेटस कौन सा हो जाएगा? जो एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ बैकअप, यानी ये। आप बताएं इसमें और इसमें नया कौन सा? DC2 में DC2
देखिए ना, इस पे टाइम स्टैम्प कल के मुताबिक आ गई है, वर्जन आईडीज कल के मुताबिक आ गई हैं, इस पे अभी की है। तो अब अगर सिंक्रोनाइजेशन होती है तो प्रेसिडेंस ये लेगा, ये नहीं लेगा। रिजल्ट क्या होगा, दोबारा अकाउंट डिलीट होकर 180 हो जाए। मसला समझ में आया? नहीं समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ पड़ गए, काफी सारे लोगों को समझ। काशिफ नहीं समझ में आया? मैं देखिए तुम सियासत नहीं चलेगा, तुम बस रिपीट कर दो। देखो, 2 डोमेन कंट्रोलर है, तो आप इसको भूल जाएं। अगर डोमेन कंट्रोलर 2 हो तो सिंक्रोनाइजेशन का उसूल क्या होना चाहिए? जिसके पास नई चेंज है, ऐसा ही होना चाहिए ना। जिसके पास नई है, फ्रेश है, वो दूसरे को कबूल करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टी मास्टर स्ट्रक्चर है ना। चेंजेस दोनों डीसीज पे हो सकती हैं। DC1 DC2 को कोई नई चीज बताएगा, उसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। DC2 DC1 को कोई नई चीज बताएगा, DC1 को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना? इसी तरह चलेगा ना मुल्क का कारोबार, कि दोनों DC एक दूसरे की बात माने। तो अब मसला कुछ यूं हुआ कि ये दोनों DC अप टू 1 PM सिंक्रोनाइज है। अभी आपने बैकअप रीस्टोर नहीं किया ना, आपने डिलीट किया, जो भी किया, दोनों सिंक हुए हैं। जब आप बैकअप इसमें रीस्टोर करते हैं तो इस पे जो स्टेटस हो जाता है, वर्जन आईडीज जो आ जाती हैं, वो कल के मुताबिक है, आज के मुताबिक नहीं, क्योंकि बैकअप आपने कल लिया। तो डेफिनेटली वो जो भी हो, वो DC2 से नई नहीं हो सकती, क्योंकि वो कम से कम 24 घंटे पुरानी है। अगर 24 मिनट पुरानी हो तब भी नहीं हो सकती, तो 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा। समझ में आ रही बात? तो अब आपको मसले का जो हल चाहिए वो क्या है? ऑल दो इस पे पुरानी है, इस पे नहीं है, ADS के मुताबिक, लेकिन आपको पता है कि जो अकाउंट वापस लाने हैं वो इसमें है। ठीक है ना? आपको ये चीज़ पता है, ADS को नहीं पता। ADS ने तो वर्जन आईडीज देख के और सिंक्रोनाइज करवा। अगर कोई ऐसा तरीका हो कि मैनुअली वर्जन आईडीज को रेस कर दिया जाए DC2 पे, तो मसला हल हो जाएगा। यानी DC2 को हम चाहते हैं ना वो जीत जाए, धांधली करनी है। हम चाहते हैं DC1 हारे, DC2 जीते, तो उसके वोट बढ़ाने पड़ेंगे, यानी इसकी वर्जन आईडीज इंक्रीज करनी पड़ेगी। नॉर्मली यही होता है ना, जब दोनों सिंक करते हैं, वो कहता है मेरे पास ये चेंज है, इस पे वर्जन आईडी 7, दूसरा कहता है मेरे पास 8 है, तो कहता है ठीक है, फिर तुम्हारी वाली नहीं है, मुझे दे दो। ठीक है? अब अगर मैं मैनुअली इस पे वर्जन आईडी इतनी ज़्यादा रेस कर दूँ कि इसके हारने का कोई चांस ही ना रहे, ठीक है, बैलेट बॉक्स में इतने ज़्यादा झूठे वोट डालने की कोई चांस ही नहीं, ठीक है ना? आप लोगों को तो पता होगा ऐसा। तो यही चीज़ अब हमने देखनी है कि ये काम कैसे होता है। पहले नॉन अथॉरिटेटिव नॉर्मल जो रीस्टोर होता है, जिसमें कोई ये चक्करबाजी नहीं, एक DC है। DC2 के सारे 180 डिलीट कर दें, DC2 के सारे 180 अकाउंट्स हाँ। डिलीट कर दें, तो फिर वो इससे रेप्लिकेट करके पूरे 200 नहीं करेगा। जब आप 180 अकाउंट डिलीट करेंगे DC2 पे, तो उसमें वर्जन आईडी आज वाली आ जाएगी। ये तो ऐसा खतरनाक काम कर रहे हैं, 200 के 200 अकाउंट फारे हो जाए। तो रीस्टोर तो है ना, क्या चीज़? तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ ज़्यादा आसान नहीं कि रीस्टोर करें, वर्जन आईडी हाई करें, जान चुनें। एक कमांड है, चले एक भी 3-4 कमांड सर हमें जिसमें 200 अब जो बैकअप लिया, अगर हम उसके अंदर एक और नया अकाउंट बना देते हैं, कोई भी एक, तो उसका उससे कुछ न्यू आईडी नहीं, होगा? उससे कुछ नहीं होगा सर, उससे कुछ नहीं। मसला उनका है जिसके रेफरेंस से दोनों पे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते थे, कोई नई चीज़ दोनों पे बनी है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है? देखें जी, अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपल नॉन रीस्टोर। असल लाइट ऑफ, ये लाइट ऑफ कीजिएगा। हाँ जी, सिस्टम टूल्स में चलो यार डायरेक्टली इतना मैंने बैकअप रन किया और रीस्टोर में गया, ये आपको नजर आ रहा है, ये है ना? सिंपली क्या किया, ये मैंने रीस्टार्ट करके F8 नहीं किया। नहीं सर, आप लोग भी सियासत में पड़े रहते हैं, जो काम की चीज़ है उसके बारे में सोचो। पीपल्स पार्टी की नहीं आती है, हम लोग ना मैं तो परेशानी में यार भूल गया ना, तुम लोग तो खुश हो। मैं तो चलो पीपल्स पार्टी का हामी हूँ ना, तो मैं तो आज एज ए लूजर बैठा हूँ, तो परेशान तुम लोग तो आज एज ए विनर बैठे हो, खुशी में बोल रहे। F8 प्रेस करें, F8 ये ओहो नहीं, F8 प्रेस किया लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया।
दोबारा से करना। ये देखें जी, ऑप्शन सबको नजर आ रही है। डायरेक्टली सर्विस रीस्टोर मोड, इसे रन करना है। मैं एक बात याद रखिएगा, सिस्टम स्टेट डाटा जो है वो रीस्टोर करने के लिए डीएस रिपेयर मोड चलाना ज़रूरी है, नॉर्मल मोड में रीस्टोर नहीं होगा, ठीक है। सर क्या नाम? सर एक बात पूछिएगा सर, यूजर का पासवर्ड देखा जा सकता है कि नहीं? देखा आपने जो पूछा था उसका जवाब आपने दे दिया। देखा जा सकता है सर बाकायदा पासवर्ड कि क्या लिखा हुआ है इसमें पासवर्ड डोमेन का। कंडीशन ना लगाओ, नहीं तो कहीं ना कहीं जाके नो आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्टी टूल से बिल्ट इन सर एडी से तो नजर ही नहीं आता पासवर्ड का, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है देखने का। आपको बता नहीं, उस तरह नहीं आएगा, वो सॉफ्टवेयर होगा जो उठा के ला के देता सैम है। उठा लेगा उसकी। हाँ सैम था। तो सैम रीडर काफ़ी मिलते हैं सर, बेताश। आयरन की सीढ़ी में भी है वो तो। आप एक सॉफ्टवेयर, एक टूल मैं बताता हूँ, वो यूज़ करें, अवार्ड विनिंग सॉफ्टवेयर है, मुझे नाम याद आ जाए, आजकल वैसे ही मेमोरी की मेरे प्रॉब्लम बड़ी चल रही है। आज तो कुछ ज़्यादा नहीं आज नहीं है, बल्कि धरने के याद सराद आ से। जाएगा। अखरोट खाए मैंने आज। ये तो गर्म होते हैं सर। चुप रहोगे तो आ जाएगा। LC5 5 न्यूमेरिक है। C5 लॉर्कल 5 LC5 लॉर्कल जी वाला 5। हाँ, इसका नाम कुछ और है, लंबा चौड़ा नाम है, शॉर्ट नेम आपको बता रहा हूँ, आप सर्च करें LC5 मिल जाएगा, बल्कि शायद अब तो LC6 भी आ गया। सर चाय से तो नाम से ठीक है, चाय से बहुत सारे पासवर्ड दिखा देगा आपको डेटाबेस। ये तो यानी रेकमेंडेड टूल है, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स इसलिए यूज़ करते हैं, पासवर्ड पॉलिसी जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हो देख, यानी ये एबिलिटी देता है कि पासवर्ड रिव्यूएबल हो जाता है। ये है ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए टूल, आम यूज़र के लिए नहीं है। बड़े खुश हो रहे थे कि मैं आज जाके इंस्टॉल करूँगा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं, ऐसा कोई टूल नहीं है जी। मैसेंजर के तो पासवर्ड देखने के हज़ारों तरीके हैं। शेयर्ड सिस्टम पे कभी भी यानी कोई मसला ही नहीं है यार, इंटरनेट पे सर्च कर लो, हज़ारों टूल हैं। की लॉगर्स होते हैं जो की जो कुछ आप कीबोर्ड पे लिख रहे हैं वो लॉक करते सर आज मैंने की लॉगर डाउनलोड किया, वो आपके रिमोट उठा लेता सिस्टम के की लॉग्स पर डोमेन एनवायरनमेंट में। हैं। बड़ा पुराना काम है, जो आपने कीज दी है ना उसमें देख स्क्रीनशॉट भी ले लेता सर। पूरा वो शॉर्ट दिखा देगा, फाइल बना देगा, उसमें देख लें राइट आफ्टर ईमेल एड्रेस क्या लिखा है। बस सर सीरियल नंबर की कोई वेबसाइट बताएं जहाँ से पेटेंट इनके सीरियल नंबर मिल जाते हो किसी भी सॉफ्टवेयर के, क्रैक्स कीज़। यार मुझे नाम नहीं याद होंगे क्योंकि मैं फेवरेट्स में ऐड करवा लेता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह याद रखना। सर लिस्ट ही सेंड करते हैं अपनी फेवरेट्स की। इंटरनेट पे आप सर्च करके जो चीज़ चाहिए ढूंढ लें उसे। सर जो टोटके भी देते हैं ना, दादा दादी अम्मा के टोटके, क्या दादी मेरे भी दादी अम्मा के टोटके थे ना जो पेटेंट यूज़ किए जाते हैं। लें जी रीस्टोर में जाएं। ये जो अभी रीस्टोर आपको बताया जा रहा है, ये कौन सा नॉर्मल रीस्टोर, ये एक्सपैंड किया, ये सेलेक्ट किया और स्टार्ट रीस्टोर। अगर मैं इसे ओके कर दूंगा और इसे भी ओके कर दूंगा तो रीस्टोर कौन सा होगा? नॉन अथॉरिटेटिव, ठीक है। बल्कि सॉरी, अगर आप अथॉरिटेटिव भी कर रहे हैं ना तो पहले आपको इसे रीस्टोर करना है। हाँ, अथॉरिटेटिव रीस्टोर करने का 2003 में एक आसान तरीका भी है, मैंने आपको दोनों तरीके बताने, पहले देख लें। ओके पे क्लिक ना करें, अगर अभी ओके पे कर दूंगा तो कौन सा रीस्टोर है? अगर आप एडवांस में जाके ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दें तो कौन सा रीस्टोर है? अथॉरिटेटिव। पढ़ो ना इसे क्या लिखा है, मैं चलाने आज बड़े अरसे बाद यार दोपहर को रेस्ट किया मैंने, मजा आ रहा पढ़ाने का। व्हेन रीस्टोरिंग replicated data sets mark the restored data as the primary data for all replicas। रेप्लिका समझ लेते हैं ना, रेप्लिका कहते हैं कॉपी को, ठीक है। रेप्लिका क्या है? एग्जैक्ट कॉपी, डिट्टो कॉपी।
तो वो कह रहा है व्हेन रीस्टोरिंग रेप्लिकेटेड डाटा सेट्स मार्क द रीस्टोर डाटा। कहता है जब रीस्टोर डाटा रीस्टोर करो तो जो रीस्टोर होने वाला डाटा है उसे मार्क कर दो एज अ प्राइमरी डाटा फॉर ऑल रेप्लिकास, कि सब दूसरे रेप्लिकास को दूसरे डोमेन कंट्रोलर को शो करे कि मैं प्राइमरी हूँ, मेरी चेंजेस तुम लोगों ने ओवरराइड करनी है। समझ में आ रही बात? लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ किसमें 2003, ठीक है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ, मैंने उसे अनचेक कर दिया, इसका मतलब मेरा रीस्टोर कौन सा है? नॉन प्रोहिबिटेड। शाबाश। जब ये रीस्टोर हो जाएगा तो हम ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे हम कुछ कमांड्स रन करेंगे जिससे मसला क्लियर होगा। एक बंदा और अच्छा होगा अगली क्लास में, आप लोग ना तुम लोग भी पूरा आ जाना क्लास जी सर। आखिरी किन का कोशिश पूरी करूंगा मैं यार, कल आप लोग मैं कोशिश करूंगा कि कल अगली क्लास कैंसिल हो जाए ताकि मैं आज़ाद हो और फिर आपको भी आपसे मुलाकात करूँ। इस क्लास का एरिया कितना है? इस क्लास के एरिया से 2 या 3 लेक्चर है, तो परेशानी हो हल काफ़ी। अगर ये सैटरडे तक भी पढ़ाऊँ, सैटरडे तक मैं ले सकता हूँ लेक्चर, तो मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए अवेलेबल करना चाह रहा हूँ, करने से तब भी एडीएस यानी ख़त्म नहीं हो सकेगी एक लेक्चर के लिए, ख़त्म करवा शादी भी नहीं आना। वापस शादी आ गई, क्या मसला है? तो आ जाना यार। जी आज बड़े अच्छी बात आपने शादी की बात की है, आपके मुंह से आज ये बात निकली है। तुमने कहा शादी है इसकी, तो मैंने कहा शादी पे जाना है, आपने कहा शादी है उसकी। देखा सर, ये तो रिकॉर्डिंग होगी सर, ये तो अब नहीं अच्छा अच्छा चलो अच्छी बात है। 27 को उसकी शादी है। किसकी सर? शाहिद नहीं देखा वो गंजा जो है, शाहिद गंजा नहीं है यार, फिर कॉर्बेट में जो बाय फेस देखा हूँ। शाहिद गंजा बड़ी मशहूर शख्सियत है दुनिया टीवी में जो है। अच्छा अच्छा। बट साहब तो सर मशहूरी से माना है ना। हाँ बट साहब ये 2 शख्सियत और सर्दियों में ज़रा कम हो गई। बाल हटवा लेते हैं, वो गर्मी में रख लेते हैं। बड़ा टाइम दे रहे थे। शेडो को बिजनेस से कर दिया। नहीं इसका तो शेडो कॉपी से कोई था ये भी तो डेटाबेस कम से ज़्यादा होगा तो बनते हैं। और ज़्यादा टाइम लगता है। सो टेप बनी है ऊपर। हाँ ये टेबल टेप से कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई, टेप से कोई ज़रा सी टेक्नोलॉजी नहीं बहुत आई। सारी हैं, बैकअप की टेक्नोलॉजी बहुत सारी, मुझे ज़रा फारग होने में मैं आपको बताऊंगा नई नई इसमें क्या है। डिजास्टर रिकवरी से ड्राइवर बैकअप ले लेते हैं, किसी ड्राइवर बैकअप ले लिया उसे रिस्टोर कर देते हैं, इसे डिजास्टर रिकवरी कहते हैं। डिज़ास्टर रिकवरी इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है। डिज़ास्टर का मतलब होता है कोई ऐसा तूफानी काम जिसमें आपका एनवायरनमेंट जो है तबाह बर्बाद कर दिया है, तो उसको जो यानी डिज़ास्टर सिर्फ जो है उसको आप पर्टिकुलर ना कहें कि डाटा डिलीट हुआ इससे। डिज़ास्टर रिकवरी का मतलब है कि आपका डिज़ास्टर से पहले जो बिजनेस रूटीन था उसको आफ्टर डिज़ास्टर रिज्यूम किया है। ठीक है, अब डिज़ास्टर जो बिग वर्ड है, हार्ड डिस्क का फेल होना डिज़ास्टर नहीं है। डिज़ास्टर होता है फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी। समझ में आ रही बात? इन्हें आप नहीं रोक सकते। तो इसके बाद बिजनेस ऑपरेशंस को वहीं से स्टार्ट करना जहाँ पे वो डिज़ास्टर से पहले। और रिकवरी जो है ना उससे पता लगता है किसी इन्वायरमेंट का, किसी बंदे का और इवन नेशन का कि उसका क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका रिकवरी सिस्टम कितना मैच्योर है। ये आपको पता है जब ये अर्थक्वेक आया था तो एक टीम यूके से आई थी,
इस्लामाबाद का वो जो नहीं था मालगला टावर्स, उन्होंने पहले जो है वो कुछ लोगों को बचाया मलबा हटा के। उसके बाद जब 1-2 दिन गुजर गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिवाइस जो है उसको नीचे डाला है जिससे उन्होंने वॉइस रिकॉग्नाइज की, अपनी आवाज़ भेजी की, कोई हेल्प अगर कहता है तो उसे। उसके बाद जब 3 दिन से ज़्यादा गुजर गए तो उन्होंने एक और डिवाइस यूज़ की जिससे उन्होंने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे एग्जैक्ट मैं समझा नहीं पा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, उसकी रेशो क्या है जिससे उन्हें लाइफ का पता लगा। अब देखें इतना, वो सिर्फ एक लाइफ बचाने की, और उन्होंने एक खातून को बचाया, ऐसी खातून को, और उसका मेरा ख्याल है बेटा छोटा। लेकिन इसे अगर मैं यस कर दूं तो रीस्टोर कौन सा होगा, नॉन अथॉरिटेटिव, क्योंकि चेक बॉक्स भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, अगर मैं यस अज्यूम कर ले मैंने यस कर दिया, रीस्टोर कौन सा हो गया, अथॉरिटेटिव, नॉन अथॉरिटेटिव। अब मैं कौन सा रीस्टोर कर रहा हूँ, अथॉरिटेटिव। तो मैंने इसे क्या किया, ठीक है, और मैंने ओपन की कमांड प्रॉम्प्ट। ये सेकंड मेथड। एक मेथड तो अथॉरिटेटिव रीस्टोर का मैंने बता दिया ना, वो चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर दें और जान छुड़वा दें। ये दूसरा मेथड है कि पहले रीस्टोर करें नॉर्मल, और 2000 में तो यही मेथड अवेलेबल है। उसके बाद NTDS util चलाएं, फाइल्स, सोचें, सॉरी ये तो उसका प्रोसेस बता दिया। NTDS util चलाएं, उसके बाद authoritative restore database कर दीजिए एंटर। जी जनाब, कर दिया जाए, ये लें, ओके किया। क्या मैसेज आया, आर यू श्योर यू वांट टू परफॉर्म दिस अथॉरिटेटिव रीस्टोर, कर दूं यस, ये लें जी, यस कर। अब ये रीस्टोर कौन सा हो रहा है, अथॉरिटेटिव, ठीक है। बिलाल दोनों तरीके बता दिए, तो अथॉरिटेटिव रीस्टोर भी हो गया, नॉन अथॉरिटेटिव रीस्टोर भी हो गया, बैकअप भी हो गया, ऑटोमेटिक डिफ्रेगमेंटेशन भी हो गया। बस 2 चीज़ें रह गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, ये लाइन पढ़ें, इंक्रीजिंग एट्रीब्यूट वर्जन नंबर बाय 100,000, 1 लाख का इंक्रीमेंट कर रहा है, तो उसका मतलब फिर तो कोई चांस नहीं रहेगा। और 1 लाख का भी इसलिए किया क्योंकि डेटाबेस 1 दिन पुराना है, यानी आज ही लिया, आज ही रिस्टोर कर। अगर 2 दिन पुराना होगा तो 2 लाख, यानी 100,000 पर डे, ठीक है। और 100,000 पर डे का मतलब ये है कि आप जो मर्जी कर लें, DC2 पे आप एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा चेंजेस करें, तभी वो हार सकता है। 1 लाख को ज़रा डिवाइड करें ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको 1 सेकंड में कितनी चेंजेस करनी है। सर अगर वो ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो कोई कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं जी, 24 घंटे 60 मिनट 1440 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 60, 86400, और ये 1 लाख से कम है, यानी 1 सेकंड में 1 से ज़्यादा चेंजेस, और 24 घंटे तक, यानी इस एवरेज को मेंटेन भी रखना है 24 घंटे तक। 1 सेकंड में 1 से ज़्यादा चेंजेस करनी है, और कॉन्टीन्यूसली, यानी कि 1 ओवर में 2 छक्के हमारे, अगले ओवर में सिंगल भी नहीं ली, ठीक है। इस तरह नहीं करना, 1 सेकंड में मोर देन 1 चेंजेस, और इसको इस एवरेज को मेंटेन रखना है 24 घंटे, तब आप हरा सकेंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं जी। सर इससे पहले जो हमने ऑप्शन चेक किया था अथॉरिटेटिव के लिए, अगर हम वो कर लें तो ये यही सारा प्रोसेस होगा, कमांड नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पूरा हो गया बात। अगली इम्पॉर्टेंट बात कि आपको सम टाइम डेटाबेस का पाथ चेंज करना पड़ता है, ठीक है, मूव करवाना पड़ता है डेटाबेस को एक जगह से दूसरी जगह। मैं आपको इसका प्रोसेस लिखवा रहा हूँ, मैं इस पर करूँगा नहीं, और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, लेट्स से आपका डेटाबेस बाय डिफॉल्ट कहाँ पड़ा होता है, सी, बड़ा हमने स्लो किया, जितनी ज़्यादा बातें की, सी, विंडोज़ और NTDS, ये आपके साथ, ठीक है। तो मैं ऐसे, ये डेटाबेस फाइल है ntds.dit, नज़र आ रही है। मैं इसे मूव करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कमांड दूंगा, NTDS चलाऊंगा, फाइल्स, ठीक है, मूव DB टू, आगे जहाँ भी मूव करना है,
जान के मैंने गलत पाथ दिया ताकि मूव कर ना दे। और उसके बाद दूसरी कमांड मूव लॉग्स, ताकि लॉग फाइल भी मूव कर दे। ये इसकी लॉग फाइल है, ये नज़र आ रही है ना, ये लॉग फाइल है, वही पुरानी DSCP वाली कहानी। सोर्स खुद ही उठा लेगा सर एक ऑटोमेटिकली। मिनट खुल्लम सबर करो, ये डेटाबेस फाइल है जी सर। ये लॉग फाइल है, लॉग फाइल। उसके बाद याद है DSCP में नहीं होता था फुल भर जाती थी तो नई बनाता था, पुरानी को रीनेम कर देता था, तो ये पुरानी लॉग फाइल है। नई वाली जो रखेगा उसका नाम क्या रखेगा, edb.log। और साइज इसका क्या है, साइज ज़रा बड़ा है, 10 MB इसमें साइज, ठीक है। डेटाबेस फाइल का मैक्स साइज क्या है, 10 MB। अच्छा, उसके बाद ये क्या है बताइए आपको, क्या है, रिजर्व लॉग फाइल्स, ठीक है, ये दोनों रिजर्व लॉग फाइल। और edb.ch की भी आपको पता होगी क्या होती थी, जब भी चेंजेस करता है तो उसे स्टोर कर लेता है कहाँ पे, चेक पॉइंट फाइल में। जो चेंजेस कमिट कर देता है उनको चेक पॉइंट में। काश आप लोगों को अपनी क्लास में पता लगेगा, इन्होंने ही पढ़ ली है इसलिए इन्हें पता है। वो DSCP डेटाबेस में जो बता देता हूँ वो एक दफ़ा ही बता देना काफ़ी। तो ओके जी, ये था मूव लॉग्स टू, मूव लॉग्स टू और मूव db2, ये दो कमांड। इस फाइल के बाद मूव db onto एक तो ये कमांड दी ना मूव db2 और ये पाथ जहाँ ले जाना है। उसके बाद मूव लॉग्स टू ताकि लॉग फाइल भी चली जाए। मूव db2 के आगे जब सर वो अपने ड्राइव का लेटर लिखा है और आगे उसके हाँ, फोल्डर डेस्टिनेशन है वो। बिल्कुल डेस्टिनेशन। सोर्स का सर तो नहीं देना पड़ेगा पास, सोर्स और कहाँ पड़ा होगा, ऑटोमेटिकली उठा नहीं पड़ा होगा। ठीक। सर ये डेटाबेस बाय डिफॉल्ट सीक्रेट पड़ा होगा सर, इससे फाइल नहीं होगा तो डेटाबेस जहाँ भी पड़ा हुआ है ADS उसे अंडरस्टैंड करती है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। आपको सोर्स स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं इन एनी केस, ठीक है। अगर आप कहते हैं मैंने नॉन डिफॉल्ट पाथ में, आपको पता है ना ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आप पाथ चेंज कर सकते हैं ना चेंज। आपने नहीं रखा सी ना, आपने F में रखा, नो प्रॉब्लम, उठा लेगा। देन ये भी हो गया। आखिरी बात, और वो क्या है, डेटाबेस को कंप्रेस कैसे करें, ठीक है, डीफ्रेगमेंटेशन मैनुअल। तो उसके लिए NTDS util में जाएं, फिर फाइल्स में जाएं। बताया नहीं था मैनुअल डीफ्रेगमेंटेशन जिसको अवॉइड करना है, लेकिन अगर तरीका तो आना चाहिए, करें ना करें बोला था बात। फाइल्स में गए, मूव एक मिनट सॉरी, कम्पैक्ट टू और आगे पाथ। यहाँ मैं लिख देता हूँ d:\\ads, ये करके रख देगा। ये करने से कुछ नहीं होगा। हाँ ये ऑफलाइन है बिल्कुल, ADS इस वक्त है ही ऑफलाइन, जो काम कर रहे हैं वो ऑफलाइन। ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक ही, और वो ऑनलाइन है। और नई ड्राइव को नहीं, ADS के डेटाबेस को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करके जो मैंने पाथ दिया उसमें इसने रख दिया, मैं दिखाता हूँ आपको। इधर देखो, ये इसने कंप्रेस करके कहाँ रख दिया है, ये रख दिया, ठीक है। अब देखो उसने आखिरी लाइन में क्या कहा है, इफ कंपैक्शन वाज सक्सेसफुल यू नीड टू कॉपी दिस फाइल टू दिस एंड डिलीट द ओल्ड लॉग फाइल्स। वो कह रहा है कि अगर आपकी कंपैक्शन सक्सेसफुल है तो इसे कॉपी करें यहाँ से, क्योंकि एक्चुअल डेटाबेस तो आपका यहीं पड़ा हुआ है ना, बूट होते हुए यही यूज़ होना है। आप जब कंप्रेस कर चुके हैं तो यहाँ पे पेस्ट करके ओवरराइट करवाएं इसके ऊपर और ओल्ड लॉग फाइल्स को डिलीट करें। समझ में आ रही बात? लें जी, ये हो गया है। अब इसे मैं रीबूट करवाता हूँ ताकि हम चेक कर लें जो हमने चीज़ें रीस्टोर की हैं वापस आ गई। अस्सलाम वालेकुम यार, कोई बात नहीं एक्चुअली